राधे राधे। आप सभी का अमृत कथा कहानियाँ चैनल में स्वागत है। आज इस वीडियो में ओही अष्टमी व्रत की पुरानी कथा सुनेंगे। प्राचीन काल में एक नगर में एक साहूकार रहता था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। इस साहूकार की एक बेटी भी थी जो दीपावली में ससुराल से मायके आई थी। दीपावली पर घर को लीपने के लिए 7 बहुएं मिट्टी लाने जंगल में गई तो साहूकार की बेटी भी उनके साथ चली गई। साहूकार की बेटी जहाँ मिट्टी काट रही थी उस स्थान पर स्याऊ अपने 7 बेटों के साथ रहती थी। मिट्टी काटते हुए गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी की चोट से स्याऊ का एक बच्चा मर गया। इस पर क्रोधित होकर स्याऊ बोली, जिस प्रकार तूने मेरे बच्चे मारकर मुझे निसंतान किया है उसी प्रकार मैं तुझे भी निसंतान कर दूंगी, मैं तेरी कोख बांध दूंगी। यह वचन सुनकर साहूकार की बेटी डर गई और उसने अपनी 7 भाभियों को अपने बदले कोख बंधवाने के लिए कहा, परंतु उसकी सभी भाभियों ने मना कर दिया। सबसे छोटी भाभी ननद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो गई। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे होते वो 7 दिन बाद मर जाते थे। हर साल जब भी अहोई अष्टमी का व्रत आता उसकी सभी जेठानियां व्रत करती, कथा सुनती और अपनी संतान की लंबी उम्र की कामना करती, तो दूसरी ओर छोटी बहू अपने घर में रोया करती। ऐसे ही समय बीतता गया। एक दिन उसने एक पंडित को बुलाया और इसका समाधान पूछा तो वह पंडित बोला कि इस श्राप से मुक्ति के लिए तुम्हें सुरही गाय की सेवा करनी होगी। सुरही गाय स्याऊ की सहेली है। उसके कहने पर यदि स्याऊ तुम्हारी कोख छोड़ दे तो तुम्हारे बच्चे जी जाएंगे। यह सुनकर छोटी बहू ने अगले ही दिन से सुरही गाय की सेवा करना शुरू कर दिया। वह प्रतिदिन सुबह तड़के उठकर उसका गोबर आदि साफ कर देती, उसे चारा डाल देती और साफ पानी भर दिया करती थी। सुरही गाय ने सोचा, ये सुबह सुबह मेरी सेवा कौन करता है, इसका पता लगाना होगा। अगले दिन सुरही गाय जल्दी उठ गई और देखती है कि साहूकार की सबसे छोटी बहू सारा काम कर रही है। यह देखकर सुरही गाय बोली, तुम किस लिए मेरी सेवा कर रही हो? तो वह बोली, माता, सेव माता ने मेरी कोख बांध रखी है जिस वजह से मेरे बच्चे नहीं जीते। यदि आप उन्हें कहकर मेरी कोख खुलवा दो तो मैं आपका बहुत उपकार मानूंगी। यह सुनकर सुरही गाय उसके साथ 7 समुंदर पार स्याऊ माता के पास चल दी। रास्ते में थक हार कर वे दोनों एक पेड़ की छांव में बैठ गए। जिस पेड़ के नीचे वो दोनों बैठे थे उस पेड़ के ऊपर गरुड़ पंखनी का घोंसला था जिसमें उसके छोटे छोटे बच्चे थे। थोड़ी देर में साहूकार की छोटी बहू ने देखा कि वहाँ एक सांप उन बच्चों को खाने के लिए आया है। यह देखकर छोटी बहू ने उस सांप को मार डाला। जब गरुड़ पंखनी वहां आई तो उसने वहां खून बिखरा हुआ देखा, जिसे देखकर उसे लगा कि छोटी बहू ने उसके बच्चों को मार दिया। वह अपनी चोंच से साहूकार की छोटी बहू को मारना शुरू कर देती है। तब छोटी बहू बोली, मैंने तुम्हारे बच्चों की जान सांप से बचाई है और तुम मुझे ही मार रही हो। यह सुनकर गरुड़ पंखनी खुश हो गई और बोली, तुम जो चाहो मुझसे वर मांग लो। तब छोटी बहू बोली, बहन, 7 समुंदर पार स्याऊ माता रहती है, तुम हमें वहां तक पहुंचा दो। गरुड़ पंखनी ने उन दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर 7 समुंदर पार स्याऊ माता तक पहुंचा दिया। स्याऊ माता सुरही गाय को देखते ही प्रसन्न हो गई और बोली, आओ बहन, बड़े दिनों में आई हो, अब आई हो तो मेरे बालों में से जुएं निकाल दो। तब सुरही गाय के कहने पर साहूकार की छोटी बहू ने स्याऊ माता के सिर से सारी जुएं निकाल दी। इस पर खुश होकर स्याऊ माता ने छोटी बहू को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे 7 बेटे और 7 बहुएं हों। यह सुनकर छोटी बहू बोली, माता, मेरे तो एक भी संतान नहीं है। स्याऊ माता ने पूछा, ऐसा क्यों? तो छोटी बहू बोली, माता, यदि आप वचन दें तो इसका कारण मैं आपको बता सकती हूँ। स्याऊ माता ने उसको वचन दे दिया। स्याऊ माता को वचनबद्ध करने के बाद छोटी बहू बोली, माता, मेरी कोख आपके पास बंधी है, उसे खोल दें।
यह सुनते ही शिव माता बोली, अरे मैं तो तेरी बातों में आकर धोखा खा गई। तूने तो मुझे ठग लिया। जा, मैं तेरी कोख खोलती हूँ। अब तू घर जा और घर जाकर अहोई माता का उद्यापन करना। 7 अहोई बनाकर 7 कड़ाही देना। साहूकार की बहू घर लौटी तो देखती है उसके घर में उसके 7 बेटे और 7 बहुएं बैठे हैं। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न हुई। उसने 7 अहोई और 7 कड़ाही बनाई और अहोई अष्टमी का उद्यापन किया। उधर दूसरी ओर उसकी जेठानियां बोली, चलो सब जल्दी जल्दी पूजा कर लो, अभी छोटी बहू का रोना धोना शुरू हो जाएगा। जब काफ़ी देर तक उसके रोने की आवाज़ नहीं आई तो भाभियों ने अपने बच्चों को उसके घर पता लगाने के लिए भेजा। बच्चों ने आकर बताया, वहाँ तो उद्यापन का कार्यक्रम चल रहा है। यह सुनते ही सभी जेठानियाँ छोटी बहू के घर पहुँची और पूछने लगी कि तुमने अपनी कोख कैसे खुलवाई। तब वह बोली, भाभी, शिव माता ने मुझ पर कृपा करी और मेरी कोख खोल दी। सभी लोग ओही माता की जय जयकार करने लगे। ए ओही माता, जैसे आपने साहूकार की छोटी बहू पर कृपा करी, ऐसे ही इस कथा को कहने और सुनने और हुंकार भरने वालों पर सब पर कृपा करना। और यदि कथा अधूरी हो तो पूरी करना और पूरी हो तो मान करना। जय ओही माता।